हेलो गाइस। सब आई होप सब लोग सही होंगे। मैं पिंकी जोशी आज फिर से अपनी ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। मैंने एक साल पहले ब्लॉग बनाई थी, एक साल में कुछ नहीं बनाया, तो आई एम सो सॉरी कि मैं उस चीज़ को मैंने बीच में छोड़ दिया था, जो कि मैंने गलत किया है। यस, बट मुझे अब दोबारा आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आएंगी। तो दोस्तों, मेरी इस एक साल में मेरे साथ क्या नया हुआ है, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। मेरे साथ मेरी एक नई मेंबर आ गई है। मैंने एक बेबी गर्ल को बॉर्न किया है सितंबर में, वो करीबन 2.5 महीने की हो गई है। तो मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी बहुत जल्दी, और मैंने उसका नाम रखा है तबनूर कौर। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये नेम थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मॉडर्न साउंड भी करता है, बट यस, दोनों नेम अच्छे होते हैं। मतलब डजेंट मैटर कि वो क्या साउंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट नेम का मीनिंग बहुत अच्छा है और नाम बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत पसंद आया ये नाम। तो और ऑफ कोर्स प्यार से अभी कोई निकनेम उसका ऐसा डिसाइडेड नहीं हुआ है। तो कोई नूर बोलता है, कोई गुल्ला बोलता है, कोई गुग्गू बोलता है, लाइक जिसको जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं, बट डेफिनेटली हम इसका कोई ना कोई निकनेम रखेंगे जो कि एक स्टेबल हो कि हाँ भाई ये नाम से हमें बोलना है। तो तब नूर से अभी वो सोई हुई है, इसलिए मैं आपको नहीं मिलवाऊंगी। जैसे ही वो जगेगी या मैं कोशिश करूँगी वीडियो के बीच में अगर वो जग जाएगी तो डेफिनेटली आपको मैं उससे मिलवाऊंगी। तो गाइस, मेरी जो वीडियोस आएंगी उस वीडियो में मैं कुछ मेरी रेगुलर जो मैं डेली काम करूँगी घर के बाहर के, मैं वो आपको शेयर करा करूँगी। डेफिनेटली मैं तबनूर के बारे में ज़्यादा बताया करूँगी कि बेबी का क्या कैसे करना होता है। और आज मैं सबसे पहले आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं और किसकी गाइडलाइन मेरे को सही रही है, किसकी गाइडलाइन मेरे को नहीं सही रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जब कंसीव किया था, आई वॉज लाइक मैं ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ में। बट सेकेंड मंथ से और फोर्थ मंथ तक मेरे को वॉमिटिंग और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा रहा था। एंड मतलब मैं ज़्यादा कुछ डाइट नहीं खा पाई थी। तो ठीक है, वो सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। इसके लिए कोई ये ना सोचे कि मुझे वॉमिटिंग नहीं आ रही है तो मेरा ये नहीं है। अगर वॉमिटिंग आ रही है तब भी ठीक है, वॉमिटिंग नहीं आ रही है तब भी ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि वो आपका बेस्ट पीरियड होता है। आपको जो मन कर रहा है वो खाओ, वो आपके लगता है। देखो, हैवी डाइट खाओगे विच इज़ गुड, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको फास्ट फूड खाने का ही मन कर रहा है तो आप वो भी खा सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है आपका, आप जो भी कुछ खाओगे वो आपके लगेगा, आपके बच्चे को लगेगा। तो अगर आपको फर्स्ट टू फोर्थ फिफ्थ मंथ में वॉमिटिंग भी हो रही है और कुछ भी बाहर का भी खाने का मन कर रहा है, आप खाओ। वॉमिटिंग करोगे कर लो, बट वो आपको लगेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या हुआ था मेरे साथ, जो हुआ था मेरे हम लोगों को व्हेन वी कंसीव, तो हमें आयरन और कैल्शियम दी जाती है डॉक्टर के थ्रू। तो आयरन कैल्शियम खाने से, कैल्शियम को ज़्यादा खाने से समटाइम्स कि वो हमें स्टोन पेन हो जाता है, स्टोन होता है सॉरी। तो स्टोन कहीं पे भी हो जाती है, या तो आपके गुर्दे में हो जाती है, पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में हो जाती है। तो विच इज़ नॉर्मल, अक्सर केस में ऐसे होता है कि आफ्टर कंसीव ये स्टोन होती है। बट मैं रिकमेंड करूँगी जो भी इस टाइम पे कंसीव करने की सोच रही हैं, आप उस पहले एक बार चेकअप करवा लो, आपका कोई पथरी पहले की कोई है तो नहीं ना। क्योंकि अगर आपकी है तो बेटर रहेगा कि आप पहले उसको रिमूव करवाएं, उसके बाद आप कंसीव करें। अगर आपको आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर जब आपने कंसीव कर लिया उसके बाद आपको पता लग रहा है कि आपको स्टोन है, वो आपको बहुत पेन करेगी। बिकॉज कि वो पेन करती है। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को फिफ्थ मंथ में सडनली पेन स्टार्ट हुए, और जब मेरा चेकअप हुआ तो मुझे पता लगा कि मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है और मल्टीपल स्टोन्स है। मेरे पहले कोई स्टोन्स नहीं थी, बट जब मैंने ये खाने स्टार्ट करी, कैल्शियम आयरन वगैरह खाई हैं, तो मेरे को स्टोन बन गई है। एज़ पर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब हम कैल्शियम ज़्यादा खाते हैं, उस टाइम पे हम कैल्शियम सबसे ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम कैल्शियम इतना खाते नहीं है, टैबलेट्स वगैरह, तो उससे वो हुई है। बट वो स्टोन पेन बहुत ख़तरनाक हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल, जब मेरे को होता था तो मेरे को वो स्टोन पेन से, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन किलर्स या कोई भी एंटीबायोटिक्स डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे पेन, जब मेरे को स्टोन पेन स्टार्ट होता था, वो स्टोन पेन मेरा यूट्रस में कन्वर्ट होता था, विच इज़ हार्मफुल फॉर बेबी। वो ऐसा लगता था कि प्री मेच्योर बेबी ना हो जाए। तो
तो उस केस में क्या होता था कि मेरे को ड्रिप्स चढ़ती थी, थोड़ी एंटीबायोटिक्स चलती थी, उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता था। तो वो टाइम पीरियड पूरा चलता 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 आया। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि बिफोर कंसीव यू विल चेक दैट कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है ना। अगर आपको है स्टोन तो डोंट मतलब उसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर नहीं करना है आपको। आपको पहले उसको ऑपरेट करवाना, उसको ऑपरेट करवाओ। उसके बाद बात आती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या सी सेक्शन हो रहा है। देखो, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका सी सेक्शन हो या ऑपरेशन हो, बट समटाइम्स बॉडी अलाउ नहीं कर पाती है, तो हम नॉर्मल पे नहीं जाके हमें सी सेक्शन पे या ऑपरेशन पे जाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, फिर मैं मेरा ही बताऊंगी क्योंकि मैंने जो जो चीज़ झेली है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, पहले मेरे प्री मेच्योर होने के चांसेस थे, बट आफ्टर व्हेन मतलब मेरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे एंड देयर इज़ नो सिम्टम फॉर कि मेरे को लेबर पेन स्टार्ट होएगा। मेरे को कोई लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, इवन कोई सिम्टम भी नहीं हुआ, और मेरे 9 मंथ से ऊपर 2-3 दिन चले गए थे एंड मेरा बीपी हाई होने लग गया था। तो जब आपका बीपी हाई होता है तो डॉक्टर बिल्कुल चांस नहीं लेंगे, तो मैं सी सेक्शन पे गई थी। सी सेक्शन बहुत पेनफुल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि आप रिकवर नहीं करते, आप धीरे धीरे रिकवर कर लेते हो। लेकिन रिकवर करने के लिए भी आपको डाइट की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही आप आफ्टर बर्थ बेबी के आपको एक स्ट्रॉन्ग डाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है, उसी से ही आप खड़े हो पाओगे। अदरवाइज़ आपकी बॉडी बिल्कुल मतलब बहुत बहुत पेन वाली, और बहुत देयर इज़ सो मेनी थिंग्स विच विल बिकम इन योर बॉडी ना, तो हार्मोन चेंजेस आती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जब भी आप आफ्टर डिलीवरी आप डाइट अच्छी खाना, ये आजकल नॉर्मली हो जाता है, ऐसा कोई चाहता नहीं है, कोई चाहता है जो भी होता है। समटाइम्स आपको नॉर्मली खाना दे देते हैं, लाइक रोटी ब्रेड ये वो, विच इज़ नॉट गुड। तो प्लीज़ उस टाइम पे अगर जो मिल जाए ठीक है खा लो, बट अवॉइड करो रोटी राइस बनाना, ये सब कुछ नहीं खाना है, ये आपकी बॉडी को बहुत हार्म करता है। आप जो हमारी ओल्ड लेडीज़ दादी माँ नानी मम्मियाँ बोलती थी, आप उस पे जाओ, गोंद के लड्डू पंजीरी ये वो। मुझे बिल्कुल चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी, बट यस जब मैंने ये सारी चीज़ें खाई हैं तभी मेरी बॉडी के अंदर जान आई है। तो आप भी जब ऐसा कुछ होता है तो आप स्ट्रॉन्ग डाइट खाना बजाय ये रोटी ब्रेड और इन सब चीज़ों के। दूसरी चीज़ बच्चे के लिए बताती हूँ, जब हमारा बच्चा हो जाता है तो हमें उसकी मसाज ज़रूर 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 करानी चाहिए। लोग कई बार अवॉइड कर देते हैं, वो सही नहीं है। बच्चे की मसाज करानी बहुत ज़रूरी है, और बच्चे की मम्मी की मसाज करानी भी बहुत ज़रूरी है, उसे शरीर में ताकत आती है। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं तवनूर की कैसे मसाज करती हूँ। क्या होता है कि हम पहले जो मसाज करने वाली आंटी आती हैं हम उनसे करवा ही लेते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है और आपको आ रही है मसाज करनी सही, क्योंकि बच्चे के हाथ पैर बड़े सॉफ्ट होते हैं, हड्डियाँ इधर उधर होने का डर रहता है, तो आप पहले 2-4-6 दिन देखते रहो, सुबह मसाज उनसे करवा लो और कोशिश करो शाम को आप खुद कर दो, ताकि बच्चा रिलैक्स फील करता है। तो मैं जब भी मैं डेली तवनूर की करती हूँ, तो जब मैं करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ आज की मेरी वीडियो में सिर्फ यही रहेगा कि मेरी 1 साल की जर्नी में मैंने बेबी कंसीव किया, मेरा बेबी आ गया है लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं लाइफ में, बट एक अलग खुशी भी होती है व्हेन बिकॉज आपके साथ एक छोटी जान आपके साथ हो जाती है जो 24/7 आपके ही पास रहती है। तो जो मदर फीलिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, एंड इट्स ट्रू कि यस जो मम्मी बच्चे के लिए कर देती है वो दुनिया में कोई भी नहीं करता, इवन फादर भी नहीं कर सकते हैं। फादर करते हैं अपने अपनी जगह, वो जितना उनसे होता है वो उतना करते हैं, बट यस जो मम्मा करती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए रिस्पेक्ट योर मदर, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए मम्मी से दूर नहीं होना है। ओके, तो मैं कल मिलूँगी फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तवनूर के लिए कुछ बातें जो भी हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, बच्चे के रिलेटेड जो भी बातें आपके साथ शेयर किया करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू।